हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th के ज्योग्राफी सब्जेक्ट यानी भूगोल सब्जेक्ट के लेसन नंबर 4 को, जिसका नाम है जलवायु। ये एनसीईआरटी की बुक्स हैं जो कि यूपी और सीबीएसई बोर्ड में चलती हैं। तो इस बुक में जलवायु के बारे में क्या क्या फैक्ट दिए हैं, क्या क्या समझाया गया है, क्या कॉन्सेप्ट है, इसको हम समझेंगे, जिससे कि हम पार्ट को पहले समझ लें और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर करा जाएंगे। इस तरह एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सकें। तो जल्दी से फटाफट देखते हैं इस पार्ट में समझाया क्या गया है। ये है एनसीईआरटी 9th और ये चैप्टर नंबर 4 ज्योग्राफी। देखिए, इस पार्ट में सबसे पहले जलवायु के बारे में बताया गया कि जलवायु क्या है और मौसम के बारे में बताया गया मौसम क्या है। पहले हम मौसम ही देख लेते हैं। मॉनसून शब्द की उत्पत्ति मौसम शब्द से हुई है, जो कि अरबी भाषा का शब्द है। तो ये आप पूछ लीजिए कि मौसम शब्द या मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन, संस्कृत, अरबी, फारसी। तो उसका उत्तर हो जाएगा अरबी भाषा से। और मानसून का अर्थ होता है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। और मानसून का क्या मतलब होता है? मानसून जो होता है वो होता है ऋतु के अनुसार परिवर्तित होने वाली हवाएं, ये मानसून होती हैं। अब देखते हैं जलवायु के बारे में कि जलवायु क्या है। तो जलवायु के बारे में ये दिया हुआ है यहाँ पर, एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय का मतलब है 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु कहलाता है। तो जलवायु क्या है? एक लंबे समय में मौसम की अवस्थाओं और विविधताओं का कुल योग ही जलवायु कहलाता है। तो ये इसकी परिभाषा दी हुई है। अच्छा, इसके बाद आपने देखा मौसम क्या है फिर। तो मौसम भी इसी जगह समझाया गया है कि मौसम जो है एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम थोड़े कम समय का होता है और जलवायु जो होता है लगभग 30 वर्ष से अधिक समय की मौसमी दशाओं का अध्ययन होता है। और मौसम और जलवायु के तत्व कौन कौन से हैं? तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता और उसकी ऊंचाई कि कहाँ पे स्थित है। जैसे कि एक प्रश्न आता है कि अमृतसर और शिमला एक ही अक्षांश में स्थित है, लेकिन उनके मौसम में अंतर क्यों है? तो मौसम क्योंकि शिमला में ऊंचाई में है तो वहाँ पर ठंडी रहती है और अमृतसर में उतनी ठंडी नहीं होती। तो ये एक बड़ी चीज़ है। अब देखते हैं विश्व को जो है अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। ये इसका कंसेप्ट अभी फ़िलहाल हम देखेंगे भारत की जलवायु के संबंधित में। देखिए, विश्व के इसमें कुछ पॉइंट दिए हैं जिनको हम बुक से ही समझ लेंगे। जैसे ये पॉइंट दिए, विश्व के अधिकतर मरुस्थल मीन्स है जो हमारे रेगिस्तान होते हैं, वो उपोष्णकटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिम किनारे में क्यों स्थित हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका भी रीजन आपको पार्ट में पता चलेगा, क्वेश्चन आंसर में भी पता चलेगा। देखिए, कौन सा स्थान किस अक्षांश में, कितनी ऊंचाई में है, वायुदाब क्या है वहाँ पर, ये सब किसी भी देश के मौसम को निर्धारित करता है। वायुदाब और पवन। देखिए, टेम्परेचर और प्रेशर में जो है वो कैसा संबंध है? विपरीत संबंध है। टेम्परेचर बराबर 1/P प्रेशर, यानी जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ प्रेशर कम होता है, जहाँ प्रेशर ज़्यादा है तो वहाँ टेम्परेचर कम होगा। इनका रिलेशन विपरीत है। इसी बात जेट धारा के बारे में बताया। जेट स्ट्रीम एक सक्रिय पट्टी में स्थित क्षोभमंडल में वाली अत्यधिक ऊंचाई यानी 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। ये पश्चिम से ओर चलने वाली हवाएं होती हैं, ठीक है। तो ये इनको जेट धाराएं बोलते हैं। एक कंसेप्ट आता है कोरियोलिस बल। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस कहते हैं। जो पृथ्वी घूमती है उससे उत्पन्न हुआ बल जो है कोरियोलिस बल होता है। इस बल के कारण पवनें
उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती हैं। इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है। इस साइंस से इसको जोड़ा गया ज्योग्राफी को, तो इसको भी आप समझने की ज़रूरत है। अब देखिए, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ जिसे हम बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये हमारे देश को प्रभावित करने वाली मेन चीज़ है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ की वजह से हमारे देश में सर्दी के महीनों में उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा होती है। तो सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाला पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाली पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। वे प्रायः भारत के उत्तर और उत्तरी पश्चिम, उत्तर पश्चिम मीन्स हो गया कि भारत का जो हम देखते हैं एक मैप बना के, तो ये है, तो ये उत्तर पश्चिमी और उत्तरी यानी जम्मू कश्मीर और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के क्षेत्र में बारिश करता है ये पश्चिमी विक्षोभ इस एरिया में। अब देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर हवाओं के बारे में बताया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में जनवरी में महीने में मौसम की स्थिति। जनवरी के महीने में देखिए क्या हो रहा है कि हवाएं जो है स्थल से समुद्र की ओर जा रही हैं। ये समुद्र है और जो ये कलर्ड पोर्शन है डार्क ब्राउन सा है, ये है स्थल, जितना भी ये इस कलर का स्थल है। तो स्थल समुद्र की ओर आ रही है। चूँकि स्थल से होकर आती हैं तो इनमें बारिश नहीं हो पाती, लेकिन एक कुछ धाराएं जो होती हैं वो इधर से आती हुई बंगाल की खाड़ी से गुजरती हैं, तो उनको नमी प्राप्त हो जाती है, भाप प्राप्त हो जाती है, जो कि तमिलनाडु में वर्षा का कारण बनती हैं। तो सर्दियों में जो वर्षा होती है वो जो होती है ये उत्तर और पूर्वी मानसून से, वो कहाँ होती है? तमिलनाडु में। ये आपको विशेष ध्यान देना है। सर्दियों में वर्षा जो है उत्तर पूर्वी मानसून से सिर्फ तमिलनाडु के आसपास के एरिया में ही होती है। उसका रीज़न भी यही है कि जो कुछ हवाएं होती हैं वो बंगाल की खाड़ी से उसको आर्द्रता लेकर, ह्यूमिडिटी लेकर उसको बारिश का रूप दे देती हैं। इसके बाद देखिए जून के महीने में क्या होता है, विपरीत स्थिति हो जाती है। देखिए जनवरी में क्या हो रहा था, उधर से हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ समुद्र की तरफ आ रही थी। अब ये समुद्र से ये समुद्र है, इससे लेकर स्थल की ओर जा रही हैं। इन चूँकि आपको पता है कि समुद्र से होकर गुजरती हैं हवाएं, तो इन हवाओं में आर्द्रता की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ये बारिश का कारण बनती है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की वजह से, पश्चिमी घाट के पीछे तमिलनाडु, कर्नाटक वगैरह में उत्तर दक्षिण और पश्चिम मानसून जो ये है, दक्षिण और पश्चिम मानसून, ये तमिलनाडु और कर्नाटक में बारिश नहीं कर पाता। ठीक है, ये एक विशेष इसमें कारण है। आगे देखते हैं, भारतीय मानसून की प्रक्रिया को यहाँ समझते हैं। भारत की जो जलवायु है, भारत की जलवायु के बारे में एक आपको याद रखना है कि भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। मैं इसको समझाऊंगा क्या मतलब इसका। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। 2 पॉइंट इसमें है, उष्ण कटिबंधीय और मानसूनी। उष्ण कटिबंधीय मीन्स है कि भारत पूरी तरह से जो ग्लोब है उसमें ये तो आपका भूमध्य रेखा है और 23.5 डिग्री में कर्क रेखा है और इधर है 23.5 में मकर रेखा। तो जब सूर्य की रोशनी होती है ऊपर से पड़ती है इसके यहाँ से, तो इन बीच के पोर्शन में रोशनी ज़्यादा पड़ती है और यहाँ पर क्या होता है, उष्ण कटिबंध कहलाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, उष्ण कटिबंध। तो इस उष्ण कटिबंध में भारत की स्थिति क्या है, भारत यहाँ पर है। भारत का लगभग आधा पोर्शन उष्ण कटिबंध पे आता है भारत। लेकिन आपको पता है कि भारत के चूँकि उत्तर क्षेत्र में समुद्र की बड़ी बड़ी ऊंची चोटियाँ हैं, तो उधर का जो शीतोष्ण कटिबंध का, शीत कटिबंध की जो हवाएं आनी चाहिए भारत में, जो भारत को ठंडा करती हैं, वो आ नहीं पाती। इसलिए यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय ही बनी रहती है। ये विशेष तौर पे है और इसको समझने में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, तो मैं इसको वाइट बोर्ड में भी आपको समझा दूँगा। तो भारतीय मानसून जो होता है वो 2 तरह का विशेष रूप से मानसून है। पहला मानसून है उत्तर पूर्वी मानसून, जो कि सर्दी के समय में तमिलनाडु में बारिश करता है, और दूसरा है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो कि भारत में 90% वर्षा करता है, सिवाय कर्नाटक और तमिलनाडु को छोड़कर पूरे देश में इसमें
बारिश होती है। सबसे पहले मानसून केरल में पहुंचता है और इसके बाद लगभग जुलाई के मौसम में पूरे देश में फैल जाता है। तो इस तरह से इसके विशेष कंसेप्ट समझाए गए हैं। मानसून का आगमन एवं वापसी, आता तो मानसून जो है दक्षिण पश्चिम मानसून जून में है और इसकी वापसी होती है दिसंबर के प्रथम सप्ताह से लेकर फरवरी तक चलती रहती है और तमिलनाडु में बारिश होती है। यानी लौटता हुआ मानसून उत्तर पूर्वी मानसून है और आने वाला मानसून दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। कंसेप्ट समझने में कोई दिक्कत है तो इसको आपको बोर्ड में समझा दिया जाएगा। शीत ऋतु में बारिश कहाँ होती है, ये हमने बताया, वो होती है चेन्नई यानी कि तमिलनाडु के राज्य में। ये समझाया गया किस तरह में किस डेट में कहाँ पहुँचता है। देखिए सबसे पहले पहुँच रहा है 1 जून को केरल में। 1 जून को सबसे पहले मानसून कहाँ पहुँच रहा है, केरल में। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद ये 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। दक्षिण, देखिए ये दक्षिण का पोर्शन है, इसको आपको विशेष समझने, दक्षिण है और ये पश्चिमी एरिया है। तो ये यहाँ से मानसून चलता है और 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। कुछ पोर्शन इधर चले जाते हैं और कुछ पोर्शन इधर से। इसलिए ये है बंगाल की खाड़ी और ये है अरब सागर। तो 2 दक्षिण पश्चिमी मानसून की 2 शाखाएं हो गई, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। ये सब पानी बना हुआ समुद्र ही है दोनों तरफ, ये हिंद महासागर है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब देखते हैं वर्षा ऋतु जो है जून के महीने में प्रारंभ होती है और सितंबर तक चलती है। मानसून का अंत कैसे होता है, बताया गया है कि उत्तरी पूर्वी मानसून से लगभग जब वापसी होती है तब ठंडियों में बारिश होके और दक्षिण पश्चिम मानसून का अंत हो जाता है लगभग सितंबर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। इसके बाद देखिए इस चैप्टर में समझाया गया है मौसिन राम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। मौसिन राम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। स्टेग्लेमाइट और स्टेग्लेलाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो मौसिन राम कहाँ पर है, देखिए ये जो है नॉर्थ ईस्ट के मेघालय राज्य में ये स्थित है। मौसिन राम के बाद हम देखते हैं भारत में मौसमी वर्षा जून से सितंबर तक वर्षा होती है। किससे, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। ये किसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये समझाया गया कि डार्क जहाँ पे वहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लू है, वहाँ 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो सबसे ज़्यादा डार्क वो कहाँ पर, केरल में सबसे ज़्यादा वर्षा हो रही है ये एरिया में, और इधर हो रही है मेघालय में। तो ये आपको समझना है। भारत में औसत वर्षा कितनी होती है, 125 सेंटीमीटर। सबसे कम वर्षा राजस्थान के जैसलमेर में और जम्मू कश्मीर के लद्दाख एरिया में होती है। यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है और जैसलमेर के इस एरिया में, रेगिस्तानी एरिया में। इसके बाद देखते हैं वार्षिक औसत वर्षा के बारे में बताया गया है, वही चीज़ रिपीट की गई है। और इसके बाद जो है ये कुछ न्यूज़ हैं जो उससे संबंधित हैं बारिश से। मानसून एकता का परिचायक भी है क्योंकि हमारा देश पूरी तरह से मानसूनी हवाओं से बारिश प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एनसीईआरटी की 9th की बुक में मानसून के बारे में क्या क्या समझाया गया है। इसके बाद इसमें अभ्यास प्रश्न हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो के में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और लाइक करें, और अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट भी ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू ऑल।